हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट जो केमिस्ट्री का है। इसका नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हेडिंग आती है हमारी मैटर, कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? ऑल दोज थिंग्स विच हैव मास एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड सब्सटेंसेस, और इन्हें मास मैटर भी कह सकते हैं। लाइक स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, एयर, इटीसी हैं। सरल भाषा में कह सकते हैं वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं उनको ही मैटर यानी कि पदार्थ कह सकते हैं। तो डिफ्यूजन मतलब होता है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हेन दे आर मिक्स्ड टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इंक्रीजेस व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड। डिफ्यूजन क्या होता है? दो अलग अलग पार्टिकल्स, तो अलग अलग पार्टिकल्स की जब मिक्सिंग कराई जाती है, जब मिलते हैं वो, तो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इंक्रीज होता है जब जब सब्सटेंस को हीट किया जाता है। इसके बाद में आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की अवस्थाएं यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट होता है सॉलिड यानी कि ठोस, ठीक है, लिक्विड यानी कि द्रव, और थर्ड होता है गैस, मतलब समझती हैं आप, जिनके जिस मैटर के मॉलिक्यूल्स बहुत काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है चेंज ऑफ स्टेट। A substance can be changed in state by changing its temperature and pressure। किसी भी सब्सटेंस की अगर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करते हैं तो एक सब्सटेंस की स्टेट में चेंज किया जा सकता है, ठीक। इसके बाद में आता है सब्लिमेशन। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेज स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड एंड फ्रॉम गैसेज स्टेट डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। लाइक कपूर नौसादर, ठीक है, डायरेक्टली टर्न्स इनटू गैसेज स्टेट व्हेन हीटेड। जब कपूर ईटीसी को डायरेक्टली, जब हम लोग उसको हीट करते हैं कपूर को, तब वो डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, ना कि लिक्विड बनता है, ठीक। तो सरल भाषा में कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ जो होता है वो सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और ठंडा होने पर गैस वो लिक्विड में ना जाकर सीधे गैस अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है। उसको सब्लिमेशन कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आइस का होता है 273.16 के, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसको सही कर लीजिएगा। इस कॉल्ड, ये चीज़ जो है ये मेल्टिंग है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जो हेडिंग दे रखी है आपकी, ठीक। तो इसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्यूजन। फ्यूजन और डिफ्यूजन मतलब सेम ही है लगभग, ठीक है। तो फ्यूजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज कॉल्ड फ्यूजन। जब मेल्ट होती है चीज़ें तब उसको ही कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। द टेम्परेचर रिमेन्स इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस। कांस्टेंट मतलब कह सकते हैं चेंज ना होना किसी चीज़ का, ठीक है। इसके बाद में आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो 1 किलोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है हीट, उसको ही लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80। इसके बाद में आता है लेटेंट एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन को इस तरह से समझ सकते हैं, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब एक वायुमंडलीय ताप पर, एटमॉस्फेरिक हो जाए वायुमंडलीय ताप, उस पर जब किसी भी चीज़ की 1 किलोग्राम को हम लोग लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करते हैं, तब उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लेटेंट एनर्जी और हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। कैलोरी पर ग्राम में लेटेंट हीट को मेजर किया जाता है। यहाँ से हम लोग ये भी बता सकते हैं। इसके बाद में आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जिस पर एक लिक्विड स्टार्ट कर देता है बॉयल होना, ठीक है, और वो भी वायुमंडलीय ताप यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक। इसके लिए एग्जांपल दे रखे हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वाटर का बोलने लगता है 373 केल्विन पर, ठीक। इसके बाद में आता है इवेपोरेशन। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर, यानी कि किसी भी द्रव का वाष्प में बदलना ही इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण कहलाता है। वाटर मूव्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एटमॉस्फेयर बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के द्वारा पानी जो होता है वो अर्थ की सरफेस में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इवेपोरेशन अकर्स व्हेन एनर्जी फोर्सेस द बॉन्ड्स दैट होल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर टू ब्रेक, ठीक है। इवेपोरेशन तब होता है जब एनर्जी पड़ती है, एनर्जी फोर्स करती है उन बॉन्ड्स को जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को साथ में पकड़े होते हैं, उनको जब फोर्स बढ़ता है तब इवेपोरेशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है गैसियस प्रेशर। द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया बाय द गैस पार्टिकल ऑन द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड गैसियस प्रेशर। गैसियस प्रेशर किस पे लगेगा? उस वेसल पर लगेगा जिसमें एक कोई गैस रखी गई है, ठीक है, तो उसी पर गैसियस प्रेशर भी लगेगा उस वेसल पर। तो वही बताया गया है कि पर यूनिट एरिया में जो पार्टिकल्स के द्वारा लगता है प्रेशर, उसको ही गैसियस प्रेशर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वह दाब होता है
जो वायुमंडल के भार द्वारा लगाया जाता है, उसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जैसे कि 1 एटीएम प्रेशर इक्वल होता है 1.01 इंटू 10⁵ के 5 पास्कल के पी यहाँ पर पास्कल दे रखा है, ठीक। इसके बाद में आते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस शोज हाउ इजीली इट्स वॉल्यूम कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रेसिंग इट, ठीक है। एक पदार्थ को दबाकर कितना उसके वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है, यही कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। अ सब्सटेंस कैन बी प्रेस्ड द ग्रेटर इट्स कंप्रेसिबिलिटी। जितना ज़्यादा एक सब्सटेंस को प्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है और उसके वॉल्यूम को कम किया जा सकता है इजीली, वही उसकी उतनी ही ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है, मतलब कि ह्यूमिडिटी को एक तरह से कह सकते हैं नमी, ठीक है। जितनी नमी होती है वही उसकी ह्यूमिडिटी कहलाती है, कि यानी कि वाटर वेपर जितना ज़्यादा होता है वही उसकी ह्यूमिडिटी हो जाती है। उसके बाद में प्लाज्मा। इन द प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा एक क्या होती है? स्टेट होती है, सबसे पहले आपको बता दें, ठीक है। और ये आपकी 4th स्टेट ऑफ मैटर है, जो कि मेनली नॉर्मली 3 पढ़ी जाती हैं, ठीक है, पढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर 4th भी दे रखी है, प्लाज्मा। इन द प्लाज्मा स्टेट द पार्टिकल्स आर हाईली एनर्जेटिक। इसमें क्या होता है? पार्टिकल्स हाईली एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं, एंड हाईली एक्साइटेड, मतलब वही बात है कि एनर्जी बहुत होती है उनमें, एक्साइटेड बहुत होते हैं। दीज पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस, और आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा 9th का फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।